वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हमारा टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा रचित बहुत ही फेमस पोइम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। यह एक इटालियन सोनेट है। जैसा कि हम जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोइटर हैं और वह हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर भी कहे जाते हैं। इस पोइम में भी हमें प्रकृति के प्रति जो उनका प्रेम है वो दिखाई देता है, जो एक मैसेज भी देते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इस पोइम का टाइटल है और हमारी पोइम भी इसी से स्टार्ट होती है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। द वर्ल्ड, यहाँ जिस जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड मतलब संसार, ये कोई ordinary संसार नहीं बल्कि वो उस संसार की बात करते हैं जो एक मेटलिस्टिक है, जो एक भौतिकवादी संसार है। इस टू मच मानी बहुत ज्यादा इंक्लूड हो चुका है। विद अस माने हमारे साथ, यानी हमारे साथ मेटलिस्टिक वर्ड बहुत ज्यादा इंक्लूड हो चुका है, शामिल हो चुका है। यानी हम ये भी कह सकते हैं हम पूरी तरीके से भौतिकवादी हो चुके हैं। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि हम इस भौतिकवादी संसार में डूब चुके हैं। लेट एंड सोन, चाहे वो देर से हो जल्दी हो, चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम हो, सुबह शाम हम केवल इसी वर्ल्ड, मेटलिस्टिक वर्ल्ड में शामिल रहती हूँ। करते क्या है? गेटिंग एंड स्पेंडिंग। गेटिंग होता है इनकम, इनकम को कमाना यानी पैसे कमाना, अर्निंग मनी। स्पेंडिंग पैसे को खर्च करना। यानी हम इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड, यानी एक तरीके से मान लीजिए वी ऑलवेज थिंक अबाउट अर्निंग द मनी एंड स्पेंडिंग द मनी। वी आर डूइंग दिस, वी आर रनिंग बिहाइंड द, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे कमाने में एक मशीन की तरह हम लगते चले जा रहे हैं। ये अगर देखा जाए तो एक तरीके से प्रेजेंट जो वर्ड है, जो वर्तमान संसार है, ये उसकी तस्वीर को पेश करती है पॉइंट, कि आज व्यक्ति इतना भौतिकवादी हो चुका है कि उसे किसी चीज के अंदर सुबह शाम पूरे तरीके से दिन रात वो पैसे कमाने में खर्च करने में लगा। तो इस तरीके द वर्ल्ड इज टू मच बिटर, पूरी तरीके से वो इस भौतिकवादी संसार में डूब चुका है। वी ले वेस्ट आर पावर्स। हम अपनी पावर्स को, पावर का होता है ना हमारी जो बौद्धिक पावर, हमारी जो बौद्धिक क्वालिटी है, हम उसको क्या करते जाते हैं? नष्ट करते, क्योंकि हम पूरी तरीके से, हमारा माइंड भी क्या हो चुका है? भौतिकवादी हो चुका है। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करते बल्कि हम पैसे कमाने में लगे जाते, चाहे पैसे कमाते कमाते हमारा स्वास्थ्य क्यों न खराब। हम दिन रात खाने पीने किसी की परवाह नहीं करते, सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोचते चले जाते, क्योंकि वी हैव बिकम सो मच मनी। तो इस तरीके से भौतिकवादी संसार में हम लिप्त हो चुके हैं। तो वो कहता है कि हम पूरे दिन और रात हो, सुबह शाम हो, हम हमेशा पैसे को अर्न करने के बारे में और स्पेंड करने के बारे में ही काम करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। इस तरीके से हम अपनी, जो हमारी जो बौद्धिक पावर होती है, जो इंटेलेक्चुअल जो पावर्स है, वी ऑलवेज वेस्ट, हम अपने उन पावर को वेस्ट कर देते, उन एबिलिटीज को वेस्ट कर देते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर। अब यहाँ पर वो उनका प्रकृति के प्रति प्रेम भी नजर आता है। कहते हैं कि लिटिल माने नेगेटिव होता है, अगर नेगेटिव मतलब बहुत ही कम, जो कि ना के बराबर है। वी सी हम देखते हैं इन नेचर, यानी प्रकृति की ओर अगर हम बात करें, व्यक्ति का जो एक एटीट्यूड है, व्यक्ति का जो एक नेचर बन चुका हो, वो प्रकृति की तरफ उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा, प्रकृति की तरफ वो मुड़कर भी नहीं देखता है। डेट इज आर्ट, जो कि हमारा है, यानी प्रकृति ही हमारी है। क्योंकि जो जिस पैसे को हम खर्च कमाते हैं वो एक दिन चला जाता है, वो हाथ का मैला वो चला जाता है। लेकिन प्रकृति, प्रकृति की गोद में, वी ऑलवेज लिव इन द लैप ऑफ नेचर, हम प्रकृति की गोद में रहते हैं, वो हमारी है। लेकिन हम प्रकृति की तरफ थोड़ा भी रुझान नहीं रखते, हमारा थोड़ा सा भी अट्रैक्शन प्रकृति की ओर नहीं है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे इन सोल्टेड विद, असोल्टेड माने यूजलेस, वो माने वरदान होता है। कहता है कि हम एक यूजलेस जो वरदान है, एक जो जिसका कहीं कोई मीनिंगलेस है, कहीं कोई अर्थ नहीं, निरर्थक है, हम उन चीजों को अपना हार्ट दे चुके हैं। यानी हमने अपना दिल, हमने अपना दिमाग, हमने अपना जो कहते हैं ना, अपना जो हार्ट है, वो उन चीजों को दे दिया जो क्या है? निरर्थक है। हमने बेकार चीजों, यूजलेस थिंग, जो मीन, जो तुच्छ चीजें हैं, तुच्छ चीजों के पीछे हमने अपना दिल लगा दिया। यानी हमने अपना पूरा दिन, पूरा टाइम, पूरी एनर्जी सब उन चीजों को लगा दी जो यूजलेस, जो प्रकृति जो कि हमारी है, वहां पर हमने कुछ भी, थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड नहीं करते, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट उसके प्रति नहीं रखते। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि व्यक्ति जो मेटलिस्टिक वर्ड्स है, ही इज रनिंग बिहाइंड अर्निंग द मनी एंड ही नेवर केयर्स
नेचर, ही नेवर ट्राइज टू गो टू द लेफ्ट ऑफ नेचर, वह कभी भी प्रकृति की गोद में जाने की कोशिश नहीं करता जो उसे बहुत सारी चीजें दे सकती। तो ये क्वार्टिन है, एक स्टेंजा 4 लाइन का। दिस सी दैट वियर हर बोसम टू द, ये इस समुद्र ने, दैट वियर्स माने ओपन कर दिया, हर बोसम टू द मून, बोसम का मतलब होता है अपना हार्ट, टू द मून, मून माने चंद्रमा। कहते हैं इस समुद्र ने चंद्रमा के सामने अपने हार्ट को ओपन कर दिया, अपने दिल को खोल दिया। आपने देखा होगा कि जब वो पूर्णमासी की रात होती है तो उस वक्त जो समुद्र के अंदर बहुत तेजी तेजी से क्या होता है, लहरें ऊपर की तरफ आती है, तो वो लहरें ऊपर की तरफ आती हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा को टच करना चाहती है। तो इस समुद्र ने, वो कहते हैं कि यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति की ब्यूटी को एक्सप्लेन करते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं कि प्रकृति के अंदर कितनी खूबसूरत चीज है। बहुत ही सुंदर इमेज का उसने इस्तेमाल किया है कि ये जो समुद्र है, इस समुद्र ने अपना हर्ट भी किसको दे दिया है, मून को दे दिया है। जब आप देखो चांदनी रात में जब लहरें ऊपर की तरफ आती तो ऐसा लगता है चंद्रमा से वो मिलना चाहती है। तो बहुत ब्यूटीफुल इमेजरी है। द winds that blow will be falling at all hours, यानी 24 आवर, घंटों घंटों, तो हॉलिंग बहुत होता है नोइज, शोर मचाना। तो ये जो हवाएं हैं ये क्या करती है, पूरे टाइम पूरे घंटे क्या होता है, शोर मचाती रहती है, क्योंकि हवा चलती रहती है, शोर मचाती रहती है। एंड आर अप गैदर्ड, लेकिन अब गैदर्ड मानी शांत होती है। लेकिन अब क्या होती है, अचानक ये हवाएं शांत हो गई हैं। लाइक स्लीपिंग फ्लावर, ऐसा लगता है जैसे फ्लावर्स क्या होने लगे, स्लीप होने लगे, यानी फूल जिस तरीके से फूल सो जाता है उस तरीके से ये लहरें भी क्या हो चुकी है, शांत हो चुकी हैं। फॉर दिस, ये जो ब्यूटी है, फॉर दिस का मतलब ये जो ब्यूटी है, ये जो प्रकृति की ब्यूटी है इसके लिए, फॉर एवरीथिंग, और उन सब चीजों के लिए जो और भी ब्यूटीफुल चीजें हो सकती हैं, ब्यूटी हो सकती है प्रकृति की। वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम क्या हो चुके हैं, आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं, यानी हम उनके प्रति पूरी तरीके से डल, उदासीन हो चुके हैं। यानी अब इनका हमारे लिए कोई सेंस नहीं बचा, क्योंकि हम इनको समझ ही नहीं पाते। वी हैव बिकम द सेंसलेस टुवर्ड्स द ब्यूटी, अपनी जो प्रकृति की सुंदरता के प्रति हम लोग सेंसलेस हो चुके हैं, क्योंकि हम क्या बन चुके हैं, बिकॉज वी हैव बिकम मेटलिस्टिक, क्योंकि हम भौतिकवादी बन चुके हैं। इसलिए प्रकृति की सुंदरता के प्रति हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम वी हैव बिकम टोटली आउट ऑफ ट्यून, हम टोटली आउट ऑफ ट्यून हो चुके, कोई भी ट्यून हमें समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर उन्होंने इस स्टैंड में उन्होंने बताया कि किस तरीके से व्यक्ति ने प्रकृति के साथ अलगाव कर लिया है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट स्टैंड है, इट मूव्स अस नॉट, इट माने प्रकृति, मूव्स अस माने नहीं मूवती, नहीं अटैक करती है, यानी प्रकृति अब हमें अटैक नहीं कर पाती है। ग्रेट गॉड, ओ गॉड, आई वुड बी अ पेगन, काश मैं क्या होता, एक पेगन होता। देखिए क्या है, उसने कहा था कि प्रकृति, बिकॉज वी हैव बिकम सो मच मनी माइंडेड, वी हैव बिकम सो मच मेटलिस्टिक, कि हम प्रकृति के प्रति अट्रैक्ट नहीं हो पाती, या हम ये कह सकते हैं प्रकृति हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती। ओ माय गॉड, आई वुड बी ए पेगन, काश कि मैं क्या होता, पेगन होता। पेगन क्या है, बिकॉज विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ क्रिश्चियन, विलियम वर्ड्सवर्थ एक क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियन में केवल एक ही गॉड होता है। और पेगन का मतलब होता है एक एंशियंट धर्म, एक ऐसा रिलीजन जिसमें बहुत सारे गॉड्स पाए जाते हैं, बहुत सारे देवता पाए जाते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म में बहुत सारे गॉड पाए जाते हैं, और इतने गॉड पाए जाते हैं कि हम लोग अगर पेड़ देखते हैं, पेड़ के अंदर भी हमें देवता नजर आता है, नदी के अंदर भी हमें देवता नजर आता है, हमें हर जगह देवता नजर आते हैं। कहता है कि काश कि मैं एक पैगन होता, एक पुराने धर्म में पैदा होता। स्कर्ट इन ए क्रीड, क्रीड माने धर्म, आउटवर्न, आउटवर्न मानी एब्सोल्यूट, जो पुराना है पूरी तरीके से। कहते हैं मैं अगर काश मैं एक पैगन होता, एक ऐसी पुरानी धर्म में मेरा पालन पोषण होता। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट लिली माने घास का मैदान, प्लीजेंट माने इस सुहावने घास पर मैं क्या था, खड़ा होता है। यानी अगर मेरा जन्म पैगन धर्म में होता है, यानी उस धर्म में होता है जहाँ बहुत सारे देवताओं को माना जाता है, तो मैं इस सुहावनी घास के मैदान के ऊपर खड़ा होता और क्या करता, हैव ग्लिम्स, और ग्लिम्स मानी झलकियां, झलकियां देखता। दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, जो मुझे बनाती लेस मानी कम फॉरलॉर्न में अकेला। यानी अब तो फिर मैं घास के मैदान में खड़ा हो जाता और उन झलकियों को देखता जो मुझे अकेला
बहुत कम बनाती है। यानी मैं मेंटलिस्टिक वर्ल्ड में क्या हो चुका हूँ, अकेला हूँ, मैं अपने आप को हमेशा अकेला महसूस करता हूँ। लेकिन अगर मैं पैगन होता, पैगन यानी धर्म के अंतर्गत अगर मेरा लालन पालन पोषण होता, तो शायद मैं कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि मुझे हर चीज में क्या होता है, हर चीज में मुझे देवता नजर आते हैं। क्या वो समुद्र होता है, समुद्र में देवता नहीं आते, पेड़ होता है, पेड़ में देवता नहीं आते, हर चीज तो मुझे देवता नजर आते, और मैं उन देवता के साथ अपना टाइम पास कर सकता है, टाइम पास कर सकता था अपना, अपने बहुत कुछ उनसे सीख सकता था, और मैं शायद उनकी कंपनी, या वो मुझे अपनी कंपनी देते, तो शायद मैं अपने आप को अकेलापन महसूस नहीं करता। लेकिन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो दृश्य भी है, मैं अपने आप को हमेशा अकेला महसूस करता हूँ। तो यानी when the person is in the lap of nature, the person always feels happy in the company of nature। तो इस तरीके से प्रकृति की गोद में जब हम होते हैं, तो प्रकृति की कंपनी में जब होते हैं, तो हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते। दिस लाइन शोज इट। हैव साइट ऑफ प्रोटियस, तो मैं क्या करता है, प्रोटियस, प्रोटियस इज द सी गॉड, एक समुद्री देवता है। राइजिंग फ्रॉम द सी, उसको मैं, राइजिंग मैंने निकलता, मैं समुद्र से निकलते हुए प्रोटियस देवता को देखता, कहता है कि अगर मैं पैगन धर्म में जन्म होता, तो वो जंतु में समुद्र से उठते हुए जो प्रोटियस, क्योंकि कहा जाता है, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि प्रोटियस समुद्री देवता जो हमेशा समुद्र की लहरों से ऊपर निकलता है, तो शायद पैगन होने के नाते मैं उस प्रोटियस समुद्री गॉड को समुद्र में से उठता हुआ, निकलता हुआ देखता। और हियर ओल्ड टीटन ब्लो हिज wretched हॉर्न, और टीटन इज आल्सो, ये भी एक देवता है। तो कहते हैं, और रेटन हॉर्न का मतलब होता है शंख बजाना, तो कहते हैं उसके पास भी जो अ, अपना एक ट्रुम्प है, एक जो बाजा है, तो मैंने शायद टीटन को भी बाजा बजाते हुए सुनता। लेकिन अगर मैं पैगन होता, तो मैं ये सब चीजें सुनता, वरना मैं क्रिश्चियन हूं, तो हम आपको क्या महसूस करता, अकेला ही महसूस करता हूँ। क्योंकि बर्ड आज हमारे साथ इतना ज्यादा लिप्त हो चुके हैं, या हम बर्ड में इतना ज्यादा लिप्त हो चुके हैं, कि हम आज अपने आप को अकेला ही महसूस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि ये पोइम एक इटालियन पोइम है, इटालियन सोनेट है। इटालियन सोनेट 14 लाइन्स का होता है, 14 लाइन का होता है। तो देखिए हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लाइन का तो इटालियन सोनेट है। इटालियन सोनेट में एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टिक होता है। ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइन, 8 लाइन का, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 8 लाइन है, 8 लाइन का ऑक्टेव है। और ऑक्टेव में दो क्वार्टेंस होते हैं, दो क्वार्टेंस का मतलब 2 स्टैंजास होते हैं, और एक स्टैंजा 4 लाइन का। तो यानी देखिए ये चारों लाइनें, ये 8 लाइनें तो आपकी ऑक्टेव कहलाती है, और फर्स्ट 4 लाइन्स आपकी कहलाती है फर्स्ट क्वार्टेट, एंड सेकंड 4 लाइन्स आपकी कहलाती है सेकंड क्वार्टेट। तो इस तरीके से दोनों क्वार्टेट को मिलाकर के बनता है ऑक्टेव। नेक्स्ट है सेस्टिक, का मतलब होता है 6 लाइन, 6 लाइन का स्टैंजा। ये देखिए 3 लाइन है, ये नेक्स्ट 3 लाइन है, ये सेस्टिक कहलाता है। और देखिए सेकंड, हम बात करते हैं इसकी राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम देखिए, सुन, बून, सुन से क्या मिल रहा है, बून मिल रहा है, और मून से ट्यून मिल रही है। पावर्स, आवर्स, आवर्स एंड फ्लावर, तो सुन ए, बून आल्सो ए, पावर्स बी, आवर्स बी, तो ए बी बी ए। उसी तरीके से मून ए है, ए बी बी ए, इस तरीके से ए बी ए, ए बी ए। ये ऑक्टेव की राइम स्कीम है। षष्ठी की राइम स्कीम देखिए, बी मिल रहा है जी से एंड सी से, आउट वन मिल रहा है फॉलोन एंड हॉर्न। तो देखिए सी, ये सी, ये सी के बाद आया डी, सी डी सी डी सी डी। दिस इज द राइम स्कीम ऑफ इटालियन सोनेट, जो एक मैसेज भी हमें देती है कि हमें मेटलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ करके हमें प्रकृति की गोद में आना चाहिए। और यहाँ पर हाई इमेजिनेशन का भी शो किया है उसने, और उसने जो ग्रीक की जो इमेजेस उनको लिया है, जैसे प्रोटियस है, ट्राइटन है, ये उसने ग्रीक के इमेजेस को यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर हाई बर्ड्स भी है, हाई बर्ड इमेजिनेशन भी है, और सेंसोसनेस में पाए जाते हैं, क्योंकि साइट माने देखना। तो सेंसोसनेस का होता है सेंस ऑफ साइट, हम दृश्य की बात भी करते हैं, जिसने सेंस ऑफ साइट की बात की है, और यहाँ पे हियर सुनने की बात भी की है, तो यहाँ पर हमें सेंस ऑफ हियरिंग भी देखने को मिलता है।
तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।